हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 7, दैट इज मोशन। बच्चों, अगर बात करें मोशन की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ऑलरेडी बता रखे बच्चों, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। जो बच्चों नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। दिस इज द 4th वीडियो, जिसमें बच्चों हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जो हार्ट एंड सोल ऑफ मोशन है बच्चों। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन आगे चल के हो जाता है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो ये बच्चों पहले डेरिवेशन आता था, अब डेरिवेशन हटा दिया गया है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको क्या क्या याद रखे हैं, क्या क्या याद रखने हैं। तो पहला बच्चों फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बच्चों। तो यहां से देखोगे आप कि a इज इक्वल टू यानी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी बच्चों, और आप लिख सकते हो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये इधर लिखे इधर लिखे, तो आप देखो इसको इधर लिख लो या इसको इधर, बात एक ही है। ठीक है, अब यहां से a आएगा बच्चों v माइनस यू बाई टी। आप देख रहे होगे कि यही तो था आपका एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। क्लियर हुआ? तो ये एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से आता है फर्स्ट इक्वेशन बच्चों। इस इक्वेशन के बारे में क्या ख्याल है? इसको बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया से बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओगे सब समझ में आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन बच्चों ये कब यूज करेंगे? जब आपको वेलोसिटी पूछा जाए या एक्सीलरेशन पूछा जाए। अब इसमें से बच्चों 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 में से आपको 3 इंफॉर्मेशन दी रहेगी। क्लियर है क्या? तब आप ये वाले इक्वेशन लगा सकते हो। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा होगा बच्चों, तो u दिया होगा, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u हमेशा 0 लिख लेना। समझ में आएगी नहीं? जब भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, याद रखना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो बच्चों या स्टार्ट्स ना, तो वहां पे u हमेशा 0 रख लेना। समझ में आएगी नहीं? और उसके बाद बच्चों एक्सीलरेशन दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी v होती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मतलब इस पे स्टार लगा लेना। अगर कोई नहीं आता है इक्वेशन तो ये जरूर आना चाहिए बच्चों। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे 3 ही है तो 3 आपको याद रखने हैं, बाकी आगे चल के और होंगे। तो पोजीशन टाइम रिलेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बच्चों। एस क्या होती है? अच्छा, यहां पे अगर इंफॉर्मेशन बता दे आपको, तो वी होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बच्चों। ठीक है, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। टी होता है बच्चों टाइम, ए होता है एक्सिलरेशन। बोलो एक्सिलरेशन। क्लियर है क्या? इधर आए बच्चों तो एस होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बच्चों, ऐसा दिया रहेगा। ठीक है क्या? या आपके जो ग्रेविटी वाले प्रॉब्लम होते तो वहां पे हाइट भी लिखा होगा बच्चों, जिसको एच भी मान लेंगे। ठीक है, यू होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड भी लिखा हो सकता है आपके लिए। ए होता है बच्चों एक्सीलरेशन, बता रखे एक्सीलरेशन, और टी होता है टाइम, टी तो टाइम है। क्लियर है? अब बच्चों तीसरा जो है वो है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। यहां पे बच्चों वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बोलते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी पोजीशन। ठीक है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है क्या? अब यहां पे देखो, आपको सब इंफॉर्मेशन पता है। वी फाइनल होती है, यू इनिशियल होती है, ए एक्सीलरेशन, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, या बच्चों हाइट होगा तो हाइट ले लेंगे। ठीक है, अगर आप बच्चों इसको इधर ले जाओ, ध्यान से देखना, आपको बताते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई बच्चों 2s या 2a अगर कर लेते हैं तो s आ जाता है। s यानी डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अगर आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका ये सबसे बेस्ट है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे अब v क्या है, u क्या है। अब इसको और ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, v प्लस यू दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2a। अब ये क्यों बताए हैं, आपको क्या दिया रहेगा कभी कभी क्वेश्चन में, सम ऑफ वेलोसिटी एंड डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी गिवन होगा बच्चों, और मूविंग विद एन एक्सीलरेशन दिया रहेगा, तब आप ये वाला लगाओगे, देखो बहुत बेहतरीन तरीका मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्टार लगा लेना बच्चों। ठीक है, ये कब लगाने, जब सम ऑफ वेलोसिटी और डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी गिवन हो और ऑब्जेक्ट मूविंग विद सम एक्सीलरेशन हो और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए कि कितना ट्रेवल करेगा, करके बताओ, तो ये लगा देना, आंसर घर तक जाएगा आपके। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। फिर आगे बताते हैं बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो बता देते हैं आपको, जो इसमें पढ़ने फिर क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन हुआ करते थे लेकिन वो है नहीं, तो इसलिए करने का कोई फायदा नहीं है। कहोगे तो आपको समझा देंगे। ग्राफिकल मेथड होता है बच्चों, आगे 11th में जाओगे तो कैलकुलस मेथड होते हैं। चलो अब बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब बच्चों क्या होता है, इसको यूसीएम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कहा बच्चों, सर्कुलर पाथ, if an object move in a circular path, बोलो, with uniform speed, क्या, if an object moves in a circular path with uniform speed, बोलो, uniform speed, its motion बच्चों, its motion, अगर ऐसा हो रहा है, its motion is called uniform circular motion बच्चों। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, पाथ मतलब रास्ता, ऐसे 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 गोल 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 घूमने नहीं है आपको, आगे बढ़ना, इधर आओ। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड द बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ध्यान से देखना, पूछा जाता है पहला, क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन है, तो लिख लो साफ साफ, इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बच्चों, एक्सीलरेटेड मोशन। अब आपसे यही एक क्वेश्चन पूछ लेता है सीधे मुंह खोल के, बोलता है वाई, तो क्या बताओगे बच्चों। देखो आपको बता रखे हैं सर्कल बहुत बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। अब ये बच्चों मान लो सर्कल है, रेडियस आर है, आप देखो अभी बोले कि यहाँ पे स्पीड लोगे तो इधर आएगी, यहाँ पे स्पीड लोगे तो इधर जाएगी, ऐसे इधर आएगी बच्चों, यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे तो इधर आई, यहाँ पे तो इधर आई, समझ में आए क्या, ऐसे। ठीक है, आप देख रहे होगे कि u से अगर कांस्टेंट स्पीड u है, u से चलती चली जा रही है, बोलो, निरंतर लगातार। ठीक है, जैसे नदियां बहती है, इधर आओ, लेकिन नदियां स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही, सर्कुलर नहीं, याद रखना। अब आते हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड u से मान लो चला, जैसे ये इधर चला तो इसकी डायरेक्शन अभी देखो इधर है, जैसे यहाँ पे पहुंचा अब इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, जैसे यहाँ पहुंचा इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। समझ में आ रही क्या, स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बच्चों चेंज होती जा रही है।
क्या बोल रहे हैं, स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। अगर स्पीड सेम हो, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, मतलब बच्चों एक्सिलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सिलरेटेड मोशन है। क्लियर है क्या, याद रहेगा क्या? तो बच्चों बताओगे, बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट, आंसर लिख रहे हैं, यहां लिखो y का आंसर, बिकॉज एट ईच एंड every point direction becomes changed। क्या बच्चों, चेंज हो जा रही है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सिलरेटेड मोशन। बच्चों अगर यही बात कर लेते हैं कि इसकी स्पीड बता दो, तो स्पीड v इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बच्चों, डिस्टेंस टोटल कवर कितना करेगी, सरकमफ्रेंस के बराबर, किसके, सरकमफेरेंस के बराबर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t लिखना बच्चों। ये हो जाएगा 2 पाई r बाय कैपिटल T मीटर पर सेकेंड, अगर मीटर पर सेकेंड में हो तब, ठीक है। स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, रेडियस मान लो r मीटर दिया है तो ऐसे लिख लो। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले आप इसको नोट डाउन करो। चलो बच्चों, हो गया, समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पूछ लिया, बताओ कि कितनी बार कितनी जगहों पे डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो क्या बता दोगे बच्चों? अगर सर्कल में चल रहा है तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस, कितने, इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट टाइम चेंज किया। ठीक है, यही अगर रेक्टेंगल होता है ऐसे ए बी सी डी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, ध्यान से देखो और बढ़िया बना देते फिर बताते, ये है। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो यहाँ से चला ए, फिर यहाँ कॉर्नर मिल गया, इधर टर्न हुआ, फिर इधर कॉर्नर मिल गया, इधर ये ऐसा देखो, ऐसा, फिर इधर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ मिला, इधर आ गया। तो जितनी बार बच्चों चेंज किया है डायरेक्शन, उतनी बार, the how many times an object moving along a rectangular path changes its direction, तो बताओगे 4 times। ठीक है बच्चों, तो जितनी साइड उतने टाइम्स डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन इज, ध्यान से देखो, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आ गया बच्चों शुरुआत। A car starting from rest, मतलब बच्चों अंडरलाइन करते जाना, u0 हो गया। moves with uniform acceleration of, moves with uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फॉर 4 मिनट्स ऐसा दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आपको सिखाते हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ाते। इधर आओ, ध्यान से देखो, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस, फटाफट लिखते जाओ। u0 हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, साफ साफ मुंह पे बोल देना इसके। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ए दे दिया बच्चों 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर
4 मिनट्स। टाइम बच्चों हो गया 4 मिनट्स। ईमानदारी से आपको बताए थे हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। 4 मिनट्स दिया है तो 4 इंटू 60 बराबर 240 सेकेंड। बोलो एस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस। द स्पीड बच्चों, तो आपसे क्या क्या पूछा है, एक तो स्पीड बता दो, एक डिस्टेंस बता दो। चलो लगाते बच्चों। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखना जरूर, फ्रॉम FIRST फर्स्ट। अगर नहीं लिख के आए भाई साहब ना, याद रखना घर में आएंगे आपके। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर बताएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग u है 0 प्लस 0.1 इंटू 240 बराबर हो गया 24 मीटर पर सेकेंड। 0 डेसिमल से कट जाता है बच्चों, ठीक है। अगला लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड देखो कितना बढ़िया लिखे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे सभी बढ़िया है, ठीक है बच्चों। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। ध्यान से देखो u 0 तो ये 0 हो गया। s इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू 0.1 इंटू टी की वैल्यू 240 इंटू 240। बोलो हाँ। तो देखो इसको हटाओ बच्चों और एक 0 भगाओ बच्चों और आंसर पाओ बच्चों। 24 का स्क्वायर आना चाहिए, 576 हो जाता है। बाई 2 कर देना 0 लगा के। 2 2 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। 0 मीटर पर नहीं, मीटर बस डिस्टेंस पूछा है, मीटर। बताओ कितना आसान था। ऐसी क्वेश्चन आते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आपको भी बढ़ाते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, जितना करा रहे हैं ईमानदारी से कर लोगे तो टॉप करके आओगे, ठीक है बच्चों। चलो देखो, देखो इधर। द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार, द ब्रेक्स, ब्रेक्स बच्चों जीवन में ब्रेक जरूरी है। देखो द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार, अप्लाइड टू अ कार produces deceleration of, produces deceleration acceleration of 6 meter per second square in opposite direction बच्चों, in opposite डायरेक्शन। क्लियर है क्या। फाइंड द स्पीड एंड नहीं, अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, टू द मोशन ऐसा बोल रहा है। इफ कार रिक्वायर्स 2 सेकेंड, इफ कार रिक्वायर्स कितना बच्चों 2 सेकेंड, 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर, टू स्टॉप, इंग्लिश है बस, टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन प्रिंसिपल वाला, लेटर नहीं लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद की बात कर रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैलकुलेट द डिस्टेंस traveled, distance traveled by the car during this time, by the car during this time। क्लियर है बच्चों।
चलो आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, ध्यान से देखो सॉल्यूशन क्या बोला है। द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूसेस। अब बताओ, आप कार में बैठे हो, आपके पापा ने ब्रेक लगाए तो कार रुकेगी क्या आगे बढ़ेगी? रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसी लगाए तुरंत रुक जाएगी, थोड़ी दूर चलती है। तो बच्चों वही बोल रहा है, प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन, ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूसेस डी एक्सीलरेशन। तो ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या? हमें तो एक्सीलरेशन पता है ना, वहां पे डी एक्सीलरेशन दिया इसलिए पॉजिटिव लिखा है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इफ अ कार रिक्वायर्स 2 सेकेंड, टाइम बच्चों दे दिया 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। अब ये बताओ v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू लिखोगे u प्लस ए टी, ठीक है क्या? तो u हमें पता नहीं है, u निकाल लेते। देखो इधर तो v तो 0 हो गया, क्यों? क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए ना। यहां याद रखना, ड्यूरिंग ब्रेक क्या, अरे समर ब्रेक की नहीं बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग ब्रेक्स एप्लीकेशन याद रखना, v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया बच्चों, तो 0 इज इक्वल टू u प्लस ए की वैल्यू बच्चों -6 रखना ईमानदारी से, इंटू 2, 6 2 जा 12, तो u -12 बच्चों 0, तो u इज इक्वल टू आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये पता लग गई कि 12 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चल रही थी। तभी तो आप जैसे ये बताओ, हमने एक्सलेशन दिया है, टाइम दिया है, अब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता ही नहीं, डिस्टेंस कितनी चली, कैसे लगाओगे पता? बताओ। तो पहले यू निकाल लिए, फिर उसके बाद यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर। ध्यान से देखो, s निकालना है, u की वैल्यू बच्चों पता लग गई है 12, टाइम कितना दिया है 2, माइनस कर लेना हाफ, a की वैल्यू 0.1 नहीं 6 दिया है ना, माइनस देखो इसी का लगाए 6 लिख लिए, और इंटू टी स्क्वायर बच्चों 2 इंटू 2 कर लिए। सही है क्या? ध्यान से देखो, एक 2 ने एक 2 को मार दिया। अब ये बच्चों हो गया 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 24 माइनस 12 बच्चों 12 आ गया 12 मीटर। तो 12 मीटर चलने के बाद कार रुक जाएगी, ठीक है? देख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अरे बोल दो बच्चों। तो बच्चों अगर बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन से, ऐसी ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ग्रेविटी वाले अगर आ जाते हैं तो वो आपको बता देते हैं, आप अप्लाई कर लेना, उसमें कुछ नहीं रह जाते हैं, ठीक है? देखो, इफ ए के जगह पे जी ले लिए बच्चों, देखो ध्यान से, कोई भी चीज जनरली ध्यान से देखो, ऊपर से अगर नीचे गिरती है बच्चों तो ए इज इक्वल टू जी पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे से ऊपर जाती है तो बच्चों रो के जाती है तो माइनस ले लेते हैं। अब इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन, इस केस में v इज इक्वल टू u प्लस ए के जगह पे जी टी लिख लिए। सही बच्चों? s के जगह पे याद रखना, मान लो यहां तक आई तो ये h चली, कितना बच्चों? h, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख लेना, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लिख लेना। क्लियर है क्या? ये हो जाती है। इस केस में बच्चों ऊपर जा रही थी, जी की वैल्यू निगेटिव, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा लेना। सही है? h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लेना, अरे बोलो, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगा लेना। क्लियर है क्या?
ये हो जाता है अगर ग्रेविटी दे दे, यानी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो जी निगेटिव, और नीचे अगर ऐसे ड्रॉप किया जाता है, ऊपर फेंका जाता है नीचे ड्रॉप किया जाता है, वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों, अगर अगला एक क्वेश्चन बताएं, अगर मान लो रेडियस दे दी है 7 मीटर, और बच्चों रेडियस इतना दे दिया, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है किसी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, और टाइम मान लो कितना ले लिया, चलो 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 चलो, मान लो 7 सेकंड ले लिया, कितना बच्चों, तो रेडियस दिया है 7 मीटर और 7 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है बच्चों, ठीक है। आपसे यू पूछ लिया, यू मतलब स्पीड ना, तो स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बाई टाइम, तो 2 पाई आर बाई टी कर देना। 2 पाई आर कितना, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 बच्चों रेडियस है, डिवाइडेड बाई टाइम 7 है, 7 कट गए। अब यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 22 टू जा, ऐसा लेते हैं टाइम, चलो 4 कर लेते, 4 सेकंड बच्चों, ठीक है, कट जाएगा इसलिए कर रहे हैं। अब जैसे 4 सेकंड रखे तो देखो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 11 जा बच्चों, यह आ गया 11 मीटर पर सेकंड। आसान है क्या। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड जो है कितनी हो जाएगी, 11 मीटर पर सेकंड। तो आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी क्वेश्चंस यू कैन प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।